उसने इसको नाम दिया ऑटोफेजी। तो उसने ये कहा कि जिस्म के अंदर जो जहरीले सेल्स होते हैं, जो कैंसर पैदा करने वाले सेल्स होते हैं, जब हम खाना पीना छोड़ देते हैं, ज़ाहिर है जिस्म को तलब तो होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा जिस्म के अंदर एक सिस्टम है कि वो उन्हीं जो बेकार सेल्स होते हैं, जो फजूल सेल्स होते हैं, जो कैंसर पैदा करने वाले सेल्स होते हैं, जिसे जहरीले सेल्स भी कहते हैं, उनको खाने लगता है। इसे कहते हैं ऑटोफेजी, यानी जिस्म अपने ही सेल्स को खाने लगे। बिल्कुल ऐसे जैसे आप देखते हैं समंदर में बड़ी मछली छोटी मछली को खाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम हज़रात, नाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप तमाम हज़रात को ये मुबारक महीना अल्लाह ताला खैर बरकत के साथ नसीब फरमाए और पूरे आलम इस्लाम के लिए ये एक मुस्बत और खुशाइंद महीना साबित हो। आम तौर पे ये समझा जाता था कि रोज़े के ज़ाहिर बुनियादी मकसद तो वही है लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम में तक़वा पैदा हो, और वही असल है, इसीलिए रोज़ा रखना भी है। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान ये है कि उसने इसमें बेशुमार फ़वाइद रखे हैं। मिसाल के तौर पे नमाज़ हम पढ़ते हैं तो नमाज ज़ाहिर है कि अल्लाह से क़ुर्बत का, क़ुर्ब इलाही का कितना बड़ा ज़रिया है, लेकिन नमाज इसके साथ साथ अपने दामन में बेशुमार दूसरी खैर व बरकतें रखती है। इसी तरह रोज़े का ताल्लुक़ है। रोज़े के ताल्लुक़ से आदमी समझता है कि रोज़े के इंसान के निज़ाम हाज़मा पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर, उसके मैदे के ऊपर मुस्बत असरात पड़ते हैं। आम तौर पर ये समझा जाता है। ये जदीद साइंस ने और जदीद तिब ने, नई नई तहक़ीक़ात ने ये साबित किया कि जी नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ़ डाइजेस्टिव सिस्टम, सिर्फ निज़ाम हाज़मा तक महदूद नहीं है, बल्कि हैरत करेंगे आप कि 2020-21 के आते आते तो ये बात तय हो चुकी है कि रोज़ा हमारे जीन्स में भी तब्दीली पैदा करता है, मुस्बत तब्दीली पैदा करता है। रोज़ा एजिंग प्रोसेस को कम करता है। और ये जितनी बात मैं आपसे कर रहा हूँ पूरे हवाले के साथ, पूरी यानी जदीद साइंसी जर्नल्स के ताल्लुक़ से कर रहा हूँ। रोज़ा एजिंग प्रोसेस को कम करता है। रोज़ा हमारे जिस्म के जो फाजिल जो सेल्स होते हैं, जो आप जानते हैं बॉडी में वियर एंड टियर होती है, उसको निकालने का सिस्टम आम दिनों में नहीं होता, वो रोज़े में, रमज़ान में वो होता है। और वियर एंड टियर के ऊपर सबसे ज़्यादा मौसर रोज़ा है। यहाँ तक कि 2016 में एक जापानी साइंटिस्ट योशिनोमी अशीमो का नाम सुना होगा, उसे नोबेल प्राइज़ इसी पे मिला। उसने ये साबित किया था कि फास्टिंग से कैंसर को रोका जा सकता है। प्रिवेंशन, इलाज नहीं, प्रिवेंशन ऑफ, यानी कैंसर को रोकने में फास्टिंग। उसने ज़ाहिर रमज़ान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उसने कहा कि भूखे रहने से, फास्टिंग से एक ख़ास, बल्कि उसने तो ये कहा कि 10 घंटे की फ़ास्टिंग अगर कोई शख्स मुतवातिर 20 से 25 दिन करे, उसकी तहक़ीक़ का नतीजा ये था कि 20 से 25 दिन अगर कोई शख्स 10 दिन मुसलसल फास्टिंग करे तो वो कैंसर को डिले कर सकता है, प्रिवेंशन। उसने इसको नाम दिया ऑटोफेजी। तो उसने ये कहा कि जिस्म के अंदर जो जहरीले सेल्स होते हैं, जो कैंसर पैदा करने वाले सेल्स होते हैं, जब हम खाना पीना छोड़ देते हैं, ज़ाहिर है जिस्म को तलब तो होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा जिस्म के अंदर एक सिस्टम है कि वो उन्हीं जो बेकार सेल्स होते हैं, जो फजूल सेल्स होते हैं, जो कैंसर पैदा करने वाले सेल्स होते हैं, जिसे जहरीले सेल्स भी कहते हैं, उनको खाने लगता है। इसे कहते हैं ऑटोफेजी, यानी जिस्म अपने ही सेल्स को खाने लगे। बिल्कुल ऐसे जैसे आप देखते हैं समंदर में बड़ी मछली छोटी मछली को खाती। तो यहाँ तक सूरत हाल आ पहुँची है। ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम हाज़मा, ये मुंह से लेके आखिर तक तकरीबन 30 फीट लंबा होता है। इसमें आप जानते हैं सांस की नली है, पेट है, स्टमक है, डिडनम है, लार्ज इंटेस्टीन है, उसे लार्ज कहते हैं इसलिए कि बहुत तवील है, स्मॉल इंटेस्टीन वगैरह वगैरह, 30 फीट होता है। जब आप खाना पीना छोड़ते हैं, एक और चीज़ देखिए कि हमारा जो पूरा जिस्म है उसे रोज़ किसी न किसी वक्त आराम मिल जाता है। मिसाल के तौर पे दिमाग है, जब हम सो रहे हैं दिमाग आमतौर पे काम नहीं करता, उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। हाथ पैर हमारे आराम में आ जाते हैं, मसल्स, बोन्स, उनको आराम मिल जाता है। यहाँ तक कि हमारा दिल, जिसे हम कहते हैं 24 घंटे धड़कता है, दिल की धड़कन भी सोते हुए कम हो जाती है, जिसे हम स्लीपिंग पल्स रेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी का पल्स रेट 72 है पर मिनट, तो स्लीपिंग में वो 50-60 के दरमियान आ जाता है। इसी तरह निज़ाम तनफ़ुस जो है, सांस लेने के जो अमल है, उस जागते हुए 14-15 बार सांस लेता है इंसान और सोते हुए 6-7-8 बार, क्योंकि उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तन्हा निज़ाम हाज़मा है जिसे आराम नहीं मिलता, बल्कि जब आप सोते हैं तब हाज़मे का काम शुरू होता है, क्योंकि डिनर करने के बाद 6 घंटे निज़ाम हाज़मा सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक रहता है। रमज़ान वो महीना है जिसमें पूरे के पूरे इस 30 फीट लंबे निज़ाम हाज़मा को आराम मिलता है।
चूँकि आपने जब सहरी की, मान लीजिए 4:30 पौने 5 बजे सहरी छोड़ दी, तो 5-6 घंटे के अंदर आपके मैदे से, आपके निज़ाम हाजमा से वो खाना ख़त्म हो गया और वो खून के जुज़ बन गया। अब आपके इस पूरी 30 फीट लंबे निज़ाम हाजमा को आराम मिलता है तन्हा रमज़ान मुबारक में। इसे कहते हैं बॉडी की सर्विसिंग, ओवरहॉलिंग, या इसे कह लीजिए फाइन ट्यूनिंग जो बॉडी में होती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, मैदा हर वक्त काम करता है। डिनर किया, उसके बाद फिर उठ के नाश्ता कर लिया, बाज़ लोग तो बेड टी पीते हैं, फिर स्नैक्स खा लिए, फिर कुछ खा लिया, हर दूसरे तीसरे घंटे, कहते भी हैं 2-3 घंटे बाद कुछ खाते रहना चाहिए। तो 11 महीने की इस मुसलसल भाग दौड़ के बाद 1 महीना आता है जिसमें पूरे निज़ाम तनफ़ुस को तकरीबन 8, 9, 10 बजे से जो आराम मिलता है, सो अफ्तार तक आराम मिलता है। इफ्तार में भी अगर हम एहतियात बरतें और उसवा रसूल को सामने रखें, सुन्नत को सामने रखें, मिसाल के तौर पे हर जगह ये पता चलता है कि कम खाने को तरगीब दी गई, एक एतदाल के साथ 1/3 खाओ, 1/3 पियो, 1/3 खाली छोड़ दो, है ना। खाओ पियो लेकिन हद से ना बढ़ो, हदीस है ना, हद से तजावुज़ ना करो। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम एहतमाम करेंगे तो यकीन जानिए कि तयशुदा अम्र है। बहुत सी ऐसी मेडिकल स्टडीज़ हैं कि रोज़ा आपकी ओबेसिटी को, वेट रिड्यूस करने की बेहतरीन एक्सरसाइज है, बेहतरीन तरीक़ा है अगर आपको वज़न कम करना है। और आप देखिए वज़न से कितनी बीमारियाँ जुड़ी, कम से कम 10 इंतहाई ख़तरनाक बीमारियाँ बराह रास्त वज़न से ताल्लुक़ रखती हैं। दिल की बीमारियाँ, सारी हार्ट डिज़ीज़, सारे ब्लड प्रेशर्स, सारे डायबिटीज़ का ताल्लुक़, यानी हम लिखते ही ओबेसिटी डायबिटीज़ हैं, ओबेसिटी प्लस डायबिटीज़, यानी ये दोहरा ख़तरा है। एक तो पतले दुबले आदमी को डायबिटीज़ हो जाए, लेकिन ओबेसिटी विद डायबिटीज़ दोहरा ख़तरा। तो ये जितनी, और ख़ासतौर और कैंसर्स, बहुत से कैंसर्स का ताल्लुक़ मोटापे से है। इस तरह की बहुत सी बीमारियां जो वज़न बढ़ने से बढ़ती हैं, डायरेक्ट रिलेशन है जिनका, जो मैंने बताया, दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट्स। अगर हम रमज़ान मुबारक के अंदर एतदाल से खा रहे हैं और मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं को छोड़ रहे हैं, अपनी डाइट में ज़्यादातर फलों का इस्तेमाल, पानी, फल और वो चीज़ जो हाई प्रोटीन देती है, मिसाल के तौर पे आप अंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चने इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पकौड़ी और इन सब के बगैर भी रोज़ा हो जाएगा, है ना। ये जो मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ हैं, हम जो अपने किए कराए पे उस मेहनत पे पानी डाल देते हैं। बड़े आराम से आप इसे करके देखिए, आज तो पहले ही रमज़ान है, बड़े आराम से आज अपना वज़न लीजिए, उसको नोट कीजिए, और अगर आप इस डाइट शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप मुरग़्ग़न, पकौड़ी और कचौरी और पूरी कचौरी और भटूरा और छोले, इन सब चीज़ों से अगर अपने आप को बचा रहे हैं, यकीन जानिए कम से कम 3-4 किलो वज़न हर इंसान कम कर सकता है। 3-4 किलो वज़न कम करने का मतलब ये है कि अपने आप को आपने बहुत ख़तरनाक जानलेवा बीमारियों से महफूज कर लिया। तो रोज़े के जहाँ देखिए हम बात करते हैं, फ़िज़िकल बेनिफिट्स हैं, साइकोलॉजिकल हैं, स्पिरिचुअल हैं, सब जानते हैं, लेकिन जो फ़िज़िकल बेनिफिट्स हैं, जिस्मानी जो फ़वाइद हैं, वो इस कदर है कि इसके ऊपर तवील गुफ्तगू हो सकती है। मैंने आपको इन बीमारियों के बारे में बताया। ये होता क्या है, जब हम रोज़ा रखते हैं, जब हम कुछ नहीं खा रहे, 8 घंटे के बाद हमारी बॉडी को फिर जो सारी ग़िज़ा हमने खाई है, सहरी में लिया, 6 से 8 घंटे के बाद वो अब ग़िज़ा ख़त्म हो गई। अब बॉडी को कैलोरी की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, दिल धड़कने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, सांस लेने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, चलने फिरने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। वो कहाँ से आएगी? तो वो जो स्टोर फैट होती है, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहती है लिवर में और नसों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर, ख़ास तौर से ऑर्गन फैट कहलाती है। मिसाल के तौर पे आप गुर्दा देंगे तो गुर्दे की चारों तरफ चर्बी है, आप लीवर देखें उसके चारों तरफ चर्बी है। सबसे पहले ये चर्बी हटने लगती है, ये वाली चर्बी, ऑर्गन फैट जिसे हम कहते हैं। 8 घंटे के बाद जब आपको एनर्जी की ज़रूरत है, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी हमेशा आप जानते हैं कि हमें बराह रास्त कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, निशास्ता से मिलती है। जैसे आप रोज़े की हालत में इफ्तार में आपने एक शरबत पिया, एकदम आपको एनर्जी मिली। शरबत पीते ही ऐसा लगता है कि आपकी बैटरी चार्ज हो गई। क्यों? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट है, वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। लेकिन अब इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिल रही। सहरी आपने 5 बजे की, 5 से 5 12 बजे के बाद आपके जिस्म को जो काम करने के लिए एनर्जी है, वो कहाँ से आएगी? वो एनर्जी फैट से आती है, सबसे पहले ऑर्गन फैट से। तो ग्लाइकोजन जो है, यानी फैट सेल्स जो हैं, वो टूटने लगते हैं और वो एनर्जी देने लगते हैं, यही फैट सेल्स। इसीलिए एक कंडीशन पैदा होती है जिसे हम कहते हैं निगेटिव एनर्जी बैलेंस। निगेटिव एनर्जी यानी अब आपकी जिस्म के अंदर से एनर्जी आ रही है, जिस्म के अंदर से एनर्जी पैदा हो रही है, ग़िज़ा नहीं ले रहे आप। यही निगेटिव एनर्जी बैलेंस जो है, ये बेइंतहा फ़ायदेमंद होता है। ये कीटोसिस पैदा करता है, यानी रोज़े की हालत में अगर आप पेशाब की जांच करें तो कीटोन बॉडीज़ आती हैं, और ये कीटोसिस पैदा करती है एक BDNF, एक हार्मोन होता है, उसे रिलीज़ करता है,
उस हार्मोन के रिलीज़ होने से आप हैरत करेंगे, जो दिमाग के न्यूरॉन्स होते हैं, जो दिमाग की बुनियादी स्ट्रक्चर्स है जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। आपने फास्टिंग की 8 घंटे बाद ये अमल शुरू हो जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर इस फास्टिंग के नतीजे में कीटोसिस का अमल हुआ, कीटोसिस से BDNF हार्मोन सिक्रीट हुआ, उस हार्मोन ने आपके न्यूरॉन्स को नए न्यूरॉन्स बनाए, जिससे क़ुव्वत याददाश्त बढ़ती है, जिससे एल्ज़ीमर जैसी डिजीज़, जितनी ये डिजेनरेटिव डिजीज़ होती हैं, ख़ासतौर से एल्ज़ीमर और पार्किंसन, इस पर तहक़ीक़ हुई है कि रोज़े से एल्ज़ीमर और पार्किंसंस को रोका जा सकता है, डिले किया जा सकता है। एक बार हो गया तो फिर इसका इलाज बड़ा मुश्किल है, बहुत देर पाए, ज़िंदगी भर इलाज चलता है। लेकिन मुतवातिर और साइंसदान तो यहाँ तक लिखते हैं कि अगर कोई शख्स हर हफ्ते रोज़ा रख ले, हर 10 दिन में रोज़ा रख ले, उसे ये बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं। आप गौर कीजिए, अगर हम ये सिर्फ 30 दिन के रोज़े रखते हैं, जो हम रखते हैं, तो तकरीबन हर 12वें दिन हम रोज़े से रहते हैं। इसको आप 365 से अगर ज़ब्त कीजिए, हर 12वें दिन अगर हम वो रोज़े रख लें, इसमें जोड़ लें जो साबित हैं, मिसाल के तौर पे शव्वाल के 6 रोज़े, हज के यौम अरफा का रोज़ा, 2 आशूरा के रोज़े, 1 शबान का रोज़ा, 40 हो गए। अगर 40 रोज़े हम हर साल रख रहे हैं तो इसका मतलब हर 90 दिन हम रोज़े से हैं, हर 90 दिन। और अगर और आप सुन्नत के करीब आइए, अय्याम 20 के रोज़े रखने लगें, तो 33 रोज़े वो हुए 11 महीने के, और 30 रोज़े ये हुए, यानी हर 5वें दिन रोज़ा, हर 5वें दिन रोज़ा। अब आप अंदाज़ा लगाइए, इंसान अपने तौर पे सेट कर ले कि मैं कितना कर सकता हूँ, वरना जो कम से कम एक चीज़ तो सब कर सकते हैं कि कोई एक रोज़ा हफ्ते में, चाहे पीर का चाहे जुमेरात का, अगर रखें, वो तमाम फ़वाइद हासिल हो सकते हैं जो हमें रमज़ान में हासिल होते हैं। ये एक आदत अगर हम डाल लें तो अतिब्बा ये लिखते हैं, जदीद मेडिकल साइंस ये लिखती है कि चूँकि न्यूरॉन्स बढ़ते हैं फास्टिंग की हालत में, क़ुव्वत याददाश्त की क़ुव्वत बढ़ती है, एल्ज़ीमर, एपिलेप्सी, जो दौरे मिर्गी जिसे कहते हैं, मिर्गी जैसी बीमारियों को रोज़ा रोकता है। इसी तरह डायरेक्ट रोज़े का ताल्लुक ब्लड प्रेशर से, चूँकि आप पानी नहीं पी रहे तो नेचुरली आपके जो शरीयान में हैं उनके अंदर प्रेशर कम हो गया। जब आप पानी नहीं पी रहे तो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए भी रोज़ा बहुत मौसर है। ब्लड प्रेशर का मतलब बराह रास्त है कि आपने शुगर भी कम की और हार्ट डिजीज़ भी, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब ही हार्ट डिजीज़ की तरफ इंसान का जाना। तो बॉडी के अंदर जितने वीक सेल्स होते हैं, जितने जहरीले सेल्स होते हैं, इनके निकालने का अमल शुरू हो जाता है 8 घंटे बाद, जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। यानी जहरीली मादे जितने हमारे जिस्म में हैं, डिटॉक्सिफिकेशन सबसे ज़्यादा रोज़े में होता है, फास्टिंग की कंडीशन में होता है, और 8 घंटे के बाद शुरू हो जाता है। कहीं भी रोज़ा रखते हैं, जैसे हमारे यहाँ तकरीबन 14 घंटे का रोज़ा है, जहाँ जितना ज़्यादा रोज़ा है, 16 घंटे यूरोप में चले जाइए, कुछ तवील हो जाता है, वहाँ ये अमल उसी हिसाब से बढ़ता रहता है। यानी आपकी बॉडी की, जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे ना, सर्विस हो रही है। बिल्कुल जैसे स्कूटर को आप, एक पुर्जा ख़राब हुआ लेकिन आप सोचते हैं चलिए सर्विस हो जाए तो सभी पूरा स्कूटर एक तरह से नया हो जाएगा। बिल्कुल यही सूरत हाल रोज़े की है, जो हमारी बॉडी के शायद ही कोई जुज़ हो, सर से लेके पैर तक, जो इससे मुतासर ना होता, जिसके फ़वाइद हमारे जिस्म पे ना आते हों। और ये जो मैंने बताया था DNA, साइंसदान ये तक कह रहे हैं चूँकि ब्रेन प्रोटीन्स, नई किस्म की हाई क्वालिटी बायोलॉजी प्रोटीन्स हमारे सर्कुलेशन में आती हैं रोज़े में, हाई क्वालिटी बायोलॉजिकल प्रोटीन सर्कुलेशन में आती हैं, उससे जेनेटिक चेंज भी होता है, जीन्स भी हमारे बहुत सेहतमंद होते हैं, बहुत बेहतर तरफ, यानी जो बीमारी के जीन्स होते हैं वो हटने लगते हैं। अगर हम रोज़े की हालत में एक बात और तय कर लें कि नमक कम करेंगे और शक्कर कम करेंगे, सिवाय इसके कि इफ्तार के वक्त तो हम ये कहते हैं कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो भी एक खजूर ले लें, उसमें कोई है नहीं, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, और थोड़ा सा शरबत। मैं रूह अफ़ज़ा को रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत शुगर होती है डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए। थोड़ा सा शरबत जिसमें ख़ास तौर पर विटामिन सी हो, लीमू बेहतरीन चीज़ है, लीमू है, संतरा है, बेहतरीन चीज़ है। अगर इसका इस्तेमाल करें, शुगर कम करें, नमक कम करें और फ़ैट कम करें, तो ये मुत्तफ़क़ा अलैह है मेडिकल साइंस में कि आपने तमाम 10 की 10 मुहलिक बीमारियों से अपने आप को महफूज कर लिया। और ये अमल अगर आप रमज़ान के बाद भी किसी न किसी शक्ल में रोज़े को जारी रख सकें तो ये उतना ही फ़ायदेमंद और है, उतना ही इससे फ़ायदा ज़्यादा हासिल हो सकता है। तो हमने देखा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ों पे आइए, ये तो मैं आगे और बताता चलूँगा। अब फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है, जिसके ऊपर आजकल बड़ा ज़ोर है, किसी मालिश के पास, डायबिटीज़ वाले के पास जाइए तो आपसे कहेगा कि आप एक्सरसाइज शुरू करिए, लाजमी एक्सरसाइज करिए। हार्ट वाले के पास जाइए, एक्सरसाइज आपको लाजमी लिखेगा। मोटापे के लिए एक्सरसाइज लाजमी लिखेगा।
ये जो नमाज़ों का सिलसिला है हमारे यहाँ, फजर से लेके असर, मगरिब, इशा, अगर आप इस पर गौर करें तो इसमें इसके जो ज़ाहिर नमाज तो एक रूहानी इबादत है, अल्लाह कुर्ब इलाही का ज़रिया है। जब इंसान सजदे की हालत में होता है तो बिल्कुल हॉटलाइन पे होता है अल्लाह से, वो अपनी जगह। लेकिन जिस्मानी तौर पर भी नमाज तन्हा वो एक्सरसाइज है जिसमें आपके सारे के सारे जॉइंट्स, सारे के सारे 300 से ज़्यादा जॉइंट्स होते हैं वज़ू और नमाज में, वो जॉइंट्स तक हिलते हैं, मूवमेंट होता है। यहाँ तक कि आप हैरत करेंगे, यहाँ अंदर कान के अंदर 3 हड्डियाँ होती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। जब आप मसा करते हैं और इस तरह करते हैं तो उन हड्डियों में भी हरकत पैदा होती है, उनकी भी एक्सरसाइज होती है। इस तरह जब आप करते हैं, कोई बोन, कोई ज्वाइंट ऐसा नहीं है जो वज़ू और नमाज की हालत में एक्सरसाइज में ना आता हो, यानी हिलता डुलता ना हो। ये नमाज का जो नज़्म है, आप सिर्फ तरावी को देख लीजिए। आपने अफ्तार किया, उसके बाद खाना खाया, उसके बाद आपने 20 रकअत नमाज पढ़ी। आप ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्रेन में हमारे जो ब्लड पहुंचता है वो सजदे की हालत में पहुंचता है। इसलिए आपने बहुत सी वीडियोज़ और व्हाट्सएप पे देखा होगा कि तवील सजदे करो। तवील सजदे करने से क्या होता है कि आपके बॉडी में ब्रेन, आपके सारी बॉडी का जो ब्लड है वो ब्रेन की तरफ डाइवर्ट हो जाता है ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि सजदे में आपकी पोजीशन ये है, तो ब्रेन में आप सबसे ज़्यादा जाता है। इसलिए बहुत से लोग इस तरह की वीडियो डालते हैं। आपने भी देखा होगा कि चाको चौबंद रहने के लिए, मेंटली अलर्ट रहने के लिए, क़ुव्वत याददाश्त बढ़ाने के लिए आप तवील सजदे कीजिए। ज़ाहिर है वो तहज्जुद में हासिल हो सकती है। तहज्जुद नमाज में जब आप इशा पढ़ी, अफ्तार किया, इशा पढ़ी, खाना खाया आपने, उस खाना खाने के बाद आपने इशा की नमाज के साथ जो ये 20 रकअत तरावी पढ़ी जिसमें आपने 40 सजदे किए, और इस तरह 4 या 12, एक महीने में 1200 सजदे जो एडिशनल आपको मिल रहे हैं, ये आपके ब्लड को ब्रेन की तरफ डाइवर्ट करने के लिए बहुत ही कारगर होते हैं। और जितना तवील सजदा होगा, जितना तवील सजदा होगा जो आप तहज्जुद में हासिल कर सकते हैं, उतना ही ये हमारे दिमाग, दिलो दिमाग दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये जो हुज़ूर साहब ने फरमाया, एक हदीस है ना कि हर शे की एक ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। बिल्कुल यानी इतनी अप्रोप्रिएट है हदीस। जिस्म की ज़कात के माने ही प्यूरिफिकेशन के हैं, पाक करने के हैं। तो जिस्म को भी हर तरह की बीमारी से पाक, हर तरह की गैर ज़रूरी सेल्स, नुकसानदेह जो अज्जा जिसमें जमा हो जाते हैं 11 महीने में, उनकी भी ज़कात है, यानी उनको भी पाक करने का एक वसीला रोज़ा है। ये जो आप कह रहे थे बुग़्ज़, नफ़रत, हसद, जलन, है ना, लड़ाई झगड़ा, ये हमारे जिस्म के ऊपर इतने निगेटिव असरात पैदा करता है, इतने निगेटिव। आपने बहुत देखा होगा जब आदमी इमोशनल स्टेज में होता है, इमोशनल, ये सारी इमोशन की स्टेजेस हैं, तो सडन हार्ट अटैक, सडन डेथ एक होती है, SIDS कहलाता है, सडन डेथ सिंड्रोम, अचानक मौत हो सकती है। उसकी मिसाल आप अक्सर देखते हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का वनडे मैच हो रहा है, तो कई बार ऐसा हुआ फाइनल में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच खेले हैं, ज़ाहिर है एक जीतेगा एक हारेगा। सरहद के उस पार 3 आदमियों का हार्ट अटैक हुआ, सरहद के इस पार 6 आदमियों का हुआ। एक बार तो ये हुआ था कि 1 दर्जन लोग हार्ट अटैक से, इमोशनल क्राइसिस से, इमोशनल अटैक से मर गए थे। ये होता है, इमोशंस का हमारी सेहत के साथ गहरा ताल्लुक़ है। ये तो मैंने आपको इंस्टेंट रिलेशन बताया, लेकिन अगर ये निगेटिव फीलिंग्स, हसद, निफाक, गीबत, ये हमारे जिस्म में पल रही हैं, तो ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत मुज़र है। आप जानते हैं कितने अक़वाल हैं। हज़रत अली का कौल है, गुस्सा जो है आग के गोले की तरह है ना, आग का गोला है गुस्सा, खा जाता है सब कुछ। तो इस तरह ये जितनी फीलिंग है, रमज़ान में हमें इसकी बड़ी ताकीद है, और रमज़ान में हर आदमी इससे बचने की कोशिश करता है। मुझसे गीबत ना हो, चूँकि मेरा ज़बान का भी रोज़ा है। मैं कान से किसी की बुराई ना सुनूँ, मेरे कान का भी रोज़ा है। मैं लड़ाई झगड़े से दूर रहूँ, अगर मुझसे कोई लड़े भी तो मैं कहूँ भैया माफ़ करो, मैं रोज़े से हूँ। ये सारी चीज़ें इंसान के ऊपर एक ऐसा मुस्बत, जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स और जो स्पिरिचुअल इफ़ेक्ट्स हम रोज़े की बात करते हैं, उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। वरना आदमी आम दिनों में तो ये समझता है कि ये सब चीज़ों की कोई अहमियत ही नहीं। फ़ारसी में किसी एक शेर है, किसी ने कहा कि बुग़्ज़ो अदावतो हसदो कीनो निफाक, बुग़्ज़ो अदावतो हसदो कीनो निफाक, ई जुमला शुद्ध हलाल वले में हराम शुद्ध। मुसलमानों ने बस शराब को हराम कर दिया, इसके अलावा बुग़्ज़ भी, अदावत भी, हसद भी, कीना, निफाक सब हलाल। ये जो मैं आपसे जॉइंट्स की बात कर रहा था नमाज में, आपने शायद देखा हो, एक किताब है योगा, नमाज द योगा ऑफ इस्लाम। उसमें वो यही लिखता है कि जितने योगा के आसन हैं, जितने पॉसिबल आसन हैं, उससे कहीं बेहतर नमाज के आसन है। कि नमाज में जिस जगह जहाँ ठहरना है
जिस जगह जहाँ रुकना है, जितना क़याम करना है, कितना अत्तहियात में किस तरह बैठना है, ये किसी योगा के आसन या किसी एक्सरसाइज में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। ये सिर्फ नमाज। डिटॉक्सिफिकेशन का अमल असल में गुर्दों से मुताल्लिक़ है, यानी गुर्दों का काम ये है कि हमारे जिस्म के जो फाजिल चीज़ें हैं, जो पेशाब के ज़रिए जो कुछ निकलता है उसमें क्या है, यूरिया ही तो है, मेनली यूरिया है, अमोनियम वगैरह है, जिनको जिनकी हमारे जिस्म में एक मकदार तक ज़रूरत है। जब उससे ज़्यादा होने लगते हैं तो यही गुर्दे अगर काम करना कम कर दें तो ये जो यूरिया और ये जो अमोनियम हमारे जिस्म से निकलता है यही ब्रेन में पहुंचती है और यूरेमिक शॉक पैदा करती है, आदमी बेहोश हो जाता है, जिसे आप आमतौर पर ये कहते हैं कि उसकी किडनी फेल हो गई, यूरेमिक इंजरी हो गई, किडनी एंड स्टेज किडनी डिजीज़ हो गई, यही सब होता है। तो गुर्दे तो आम दिनों में भी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। रमज़ान की हालत में मैंने कहा कि गुर्दों के चारों तरफ जो चर्बी होती है तो वो चर्बी भी हटने लगती है और वो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल तेज़ी से हो सकता है। आपने जो कहा कि जिसकी क्रिएटिनिन बढ़ी हुई है, असल में ये सीवियर डायबिटीज़ जिनकी है, सीवियर डायबिटीज़ से मुराद ये है कि जिनकी HbA1c, जिसे हम डायबिटीज़ को नापते हैं असलन, ब्लड शुगर फास्टिंग नहीं, सिर्फ HbA1c अगर आपकी 8 से ज़्यादा है, हम समझते हैं कि आप सीवियर डायबिटीज़ के उसमें, तो उसमें हम ये कहते हैं कि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप सुबह को सहरी में उठे और आपने देखा कि आपका ब्लड शुगर 120 130 तक है, डायबिटिक मरीज़ की बात कर रहा हूँ, डायबिटीज़ नॉर्मल आदमी का ब्लड शुगर फास्टिंग जो है 120 से नीचे ही रहना चाहिए, लेकिन डायबिटिक आप हैं, आप दवा खा रहे हैं, आप नॉन डायबिटिक हैं, तो आपका अगर 120 130 140 तक है तो फिर आप अपने मालिक से बात करके रोज़े रख सकते हैं। ज़ाहिर है रोज़े में ये छूट तो हो नहीं सकती कि आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, है ना, लेकिन ये आपको देखना है कि डिहाइड्रेशन ना हो। तो अगर आपका क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो फिर आपके लिए रोज़ा एडवाइजेबल नहीं, फिर आप उसी में आएंगे का नाम इनको मरीज़न वाला सफ़रिन फ़ईदत मिन अय्यामिन उखर, तो उनके लिए मुनासिब नहीं। अलबत्ता डायबिटीज़ के लिए रोज़ा एक बहुत अच्छी, जैसे मैंने कहा शुगर, जो लोग मीडियम डायबिटीज़ में है, जो लोग कंट्रोल डायबिटीज़ में है, जो लोग मुतदिल डायबिटीज़ के शिकार हैं, उनके लिए तो रोज़ा बहुत फ़ायदे की चीज़ है। क्योंकि असल में डायबिटीज़ में क्या कहते हैं, खाओ मत, खाना पीना कम करो, मीठा कम करो, रोज़े में हासिल हो जाता है वो, मीठा खुद ब खुद कम हो जाएगा, ग़िज़ाइयत कम हो जाएगी। हाँ, अब ये कि रोज़े में फल, एक मुनासिब डाइट क्या हो सकती है, मैं सिर्फ डायबिटीज़ की बात नहीं, आम लोगों के लिए भी देखिए, अगर अफ्तार के वक्त आप शरबत पीते हैं, आम लोग कोई हर्ज नहीं, लीमू का हो तो और बेहतर है, शिकंजी हो या ये दही की लस्सी हो, किसी कीमत पे कोल्ड ड्रिंक और अफ्तार का साथ नहीं होना चाहिए, इंतहाई मुज़िर है, बल्कि मुहलिक है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जब होते हैं और हम प्यासे होते हैं, बाज़ लोग जो लड़के स्टूडेंट्स वगैरह करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक ली और रोज़े की हालत में पी ली, जैसे ही उससे अफ्तार हो रहा है, ये मुहलिक हो सकता है, ये जानलेवा हो सकता है, और हुआ है 20 लोगों की डेथ इस तरह से हुई है, उन्होंने कि अफ्तार के वक्त कोल्ड ड्रिंक ली। तो कोल्ड ड्रिंक्स और अफ्तार का साथ नहीं होना चाहिए। अफ्तार के वक्त पे फ्रूट चाट बेहतरीन वो है, अब आजकल जैसे खरबूजा है, अनार है, केला है, पपीता है, संतरा है, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके बेहतरीन चीज़ है। पकौड़ी, कचौरी और वो जो बाज़ार में जो रमज़ान में ख़ास आइटम्स दिखने लगते हैं तलने के, उनको अवॉइड करना चाहिए, उन्हें जवानों को भी अवॉइड करना चाहिए, सिर्फ बूढ़ों को और उनकी बात नहीं है। इस सहरी के अंदर दूध अपने आप में कंप्लीट डाइट है, दूध और खजूर अगर आप ले रहे हैं, जितना कम सहरी करेंगे उतना ही दिन भर आप डकारों से और रिया खारिज से महफूज रहेंगे। कम सहरी कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। अफ्तार और सहरी के बीच में जो आपको ये पानी का पीरियड मिलता है, जो ईटिंग पीरियड है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। पानी भी सुबह उठते सहरी में उठें, सबसे पहले पानी पीजिए, उससे ये भी होगा कि एसिडिटी कम हो जाती है। जब हम सो के उठते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता सिवाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिन भर परेशान करता है, एसिडिटी होती है। और जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर है, जो दवा खाते हैं पेंटाप्रोजोल वगैरह, उनको ज़्यादा होती है, तो उन सब के लिए है कि वो उठ के 2 गिलास पानी पी लें। पानी पिएंगे तो वो एसिड ऑटोमेटिकली डाइल्यूट होगा, न्यूट्रलाइज होगा। तो बेहतरीन अफ्तार फलों का अफ्तार है, बेहतरीन सहरी दूध, खजूर और फल, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें जिसमें फ़ैट ज़्यादा है और जिनमें शुगर ज़्यादा है, अगर आप उनसे बचे रहेंगे तो आप अपना 4-5 किलो वज़न आसानी से कम कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि कहीं पे हमने बहुत एहतियात कर ली, अब डिनर पे आए, हमने कौरमा भी और बिरयानी भी एक साथ खाने लगे, तो वो ज़्यादती है। उसमें आप ये कर सकते हैं कि 4-5 दिन में आपने बिरयानी खा ली, लेकिन बिरयानी भी एतदाल के साथ। बिरयानी का मतलब ये नहीं कि 2 प्लेट खाएंगे। या कौरमा है, गंदुम में आप आमतौर पे लोग समझते हैं चावल छोड़ना है शुगर के मरीज़ को, गंदुम जो है, रोटी जो है, इसीलिए अगर रोटी गंदुम का शौक़ है तो उसमें जौ और चना मिलाइए। 5 किलो गेहूं का आटा, उसमें कम से कम 1-1.5 किलो जौ और 1 किलो चने का चना मिला लीजिए, तो वो आपका मल्टीग्रेन
काम करेगा, वो निस्बतन ज़्यादा बेहतर है। लेकिन रोटी और गेहूं वज़न बढ़ाने में, उसमें शुगर भी अच्छी खासी होती है। चावल का दिल चाहे डायबिटिक पेशेंट को भी 1 कटोरी चावल में कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता दालें, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, राजमा, ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं, गुड क्वालिटी प्रोटीन है। और जाहिर है कि एनिमल सोर्स की जो प्रोटीन आ रही है उसका तो जवाब नहीं है। अब चिकन है, मटन है, आप ये लीजिए, लेकिन इसमें रोगन का ख्याल रखिए कि रोगन, देखिए आप एक बात अगर मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे कि ये क्या बात कह रहे हैं। एक एडल्ट को, एक नॉर्मल आदमी को 15 ml फैट डेली रिकमेंडेड है। कहीं आप सर्च कर लीजिए किसी मेडिकल साइट पे, एक आदमी 15 ml फैट दिन भर में ले सकता है। 15 ml का मतलब ये हुआ कि 30 दिन के अंदर 15 या 45, 450 ml फैट, यानी मियाँ बीवी मिलके 900 ml फैट लेते हैं एक महीने में। तो ये जो आप फॉर्चून और जितने भी रिफाइंड आते हैं, ये 910 ml का होता है, इसीलिए 10 ml वेस्टेज का है, बाकी 900 ml। यानी एक फॉर्चून का पाउच, एक रिफाइंड का पाउच आपके लिए 1 महीने के लिए काफ़ी है। 1 महीने के लिए, दोनों मियाँ बीवी के लिए। होता क्या है, हम कोरमा बना रहे हैं तो हमने एक ही दिन में तिहाई ख़त्म कर दिया, बिरयानी बना रहे हैं तो आधा पड़ गया। वो जा कहाँ रहा है, पतीले में थोड़ी जा रहा है, वो आपके पेट में जा रहा है। इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि वो लिमिट वही रहे। अगर आप इसको इंश्योर कर लें कि आप एक महीने में 450 ml से ज़्यादा फैट नहीं ले रहे, तो आप कुछ भी खाइए, पाए खाइए, नाहरी खाइए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो फैट की क्वांटिटी उससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, ये है असल मसला। लस्सी, दूध का मतलब लस्सी भी ज़ाहिर है दूध ही की बाई प्रोडक्ट है, दूध से दही बनती है, तो लस्सी बहुत फ़ायदेमंद है। लस्सी, छाछ, दोनों चीज़ें। कोल्ड ड्रिंक तो समझ लीजिए कि आजकल लोग कहते हैं कि चिकन और बिरयानी तो खाई नहीं जाती बगैर कोल्ड ड्रिंक के, तो उतारना उसी से है। उतारती नहीं, गैसेज ऊपर आती हैं। तो लस्सी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा मशरूब है लस्सी में आप थोड़ा सा ज़रा सा रूह अफ़ज़ा डाल लीजिए और बेहतरीन। लेकिन लीमू, याद रखिए रोज़े की हालत में विटामिन सी की कमी हो जाती है, उसका बदल आपको करना होगा संतरे, लीमू और जितने भी ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो, और शिकंजी बहुत अच्छी चीज़ है रोज़े की हालत में।